अपमान एक ऐसा शब्द है जो किसी को स्वीकार नहीं है, बल्कि आजकल तो बच्चे तक छोटी छोटी बात पर अपमानित महसूस करने लगते हैं। क्योंकि आजकल एक दूसरे का अपमान करने का तो ऐसा प्रचलन चल रहा है कि कोई इसमें पीछे नहीं रहता। परंतु आज भी ऐसे कई लोग हैं जो किसी द्वारा किए गए अपमान का बदला नहीं ले पाते। एक मिनट, क्या आपका नाम भी ऐसे लोगों में शामिल है? अगर हाँ तो घबराए मत, क्योंकि आज आपके लिए लाए हैं ऐसी बातें जिसमें हमने बताया है कि अपने अपमान का जवाब देने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है। चलिए जानते हैं अपमान का बदला लेने का सबसे सरल तरीका क्या है। लेकिन उससे पहले आप सभी से आग्रह है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपने अपमान का बदला लेने के लिए आक्रोश में आ जाते हैं और उसी गुस्से में आकर अपनी प्रतिक्रिया दे देते हैं। ऐसा होना एक तरफ से स्वाभाविक माना जाता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति को अपमान का जवाब मौन रहकर देना चाहिए। अब आप में बहुत से लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कि भला चुप रहकर किसी से अपमान का बदला कैसे लिया जा सकता है। तो आपको बता दें, अपने हुए अपमान पर मौन रहना ही उचित समझना चाहिए और बदले की आग को अपने अंदर संजोकर रखना चाहिए। अगर कोई शत्रु आपसे अधिक शक्तिशाली है तो उसे उसके अनुकूल चलकर, दुष्ट स्वभाव के शत्रु को उसके विरुद्ध चलकर, समान बल वाले शत्रु को विनय और बल से नीचा दिखाया जाता है। इसलिए अगर कोई आपका अपमान करे तो चुप्पी साधे रखे, बजाय उसी की भाषा में उसे जवाब न देने लगे। इसके विपरीत ऐसे लोगों की तरफ देखकर मुस्कुरा दे जिससे वह खुद ही अपमानित महसूस करने लगे। मौन ही इंसान का सबसे बड़ा हथियार होता है, जिससे सामने वाला आपकी मंशा बिल्कुल भी समझ नहीं पाता। बदबू सिर्फ सड़े हुए फूलों से आती है, क्योंकि खिले हुए फूल तो हमेशा खुशबू फैलाते हैं। इसी तरह जो व्यक्ति दूसरों का अपमान करता है, ऐसे व्यक्ति की सोच बहुत ही छोटी होती है। जिन लोगों को दूसरों का अपमान करना अच्छा लगता है, बेहतर होगा ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें। आपका कोई करे अपमान तो इन तरीकों से दे मुंहतोड़ जवाब। मनुष्य के जीवन में अपमान मौत से कम नहीं होती है। कई बार आपके जीवन में ऐसे लोग आते हैं जो बार बार हर बात में आपकी बेइज्जती करने की कोशिश करते हैं। अगर आपकी किसी ने सरेआम बेइज्जती कर दी तो जीवन में उससे बड़ा कोई दुख नहीं होता। ऐसा इसलिए क्योंकि आमतौर पर मनुष्य जिस चीज के लिए सबसे ज्यादा घबराता है वो है अपनी इज्जत। मनुष्य हमेशा सोचता है उसकी बेइज्जती ना हो जाए। हालांकि कई लोग ऐसे होते हैं जो अपमानित होने पर उसका मुंह तोड़ जवाब नहीं देते। ऐसा करने वाले इंसान को जिंदगी में कदम कदम पर अपमान का घूंट पीना पड़ता है। अपमान का घूंट जहर से भी ज्यादा कड़वा होता है। अगर आपका कोई बार बार अपमान कर रहा है तो उसे वहीं रोकिए। जिस तरह से बीता हुआ वक्त वापस नहीं आता है, ठीक उसी तरह से अगर किसी ने आपका अपमान सबके सामने कर दिया है तो आपको लोगों की नजरों में वो इज्जत नहीं मिलेगी। इसलिए अगर कोई आपका अपमान करे तो उसे उसी समय मुंहतोड़ जवाब दे। अपमान का घूंट जख्मों को फिर से याद दिलाने की कोशिश कई बार करता है। अगर आप उस अपमान को भूल जाएं, लेकिन आपके आसपास के लोग ऐसा नहीं होने देंगे। जब भी उनको मौका मिलेगा तो वो आपके उन जख्मों को फिर से याद दिलाने की कोशिश करेंगे, ताकि आप खुद में बुरा महसूस करें। जब कोई आपको अपमानित करे तो उसे उसकी भाषा में जवाब देने की बजाय उसकी तरफ देखकर थोड़ा मुस्कुरा दें। इससे सामने वाला खुद को ही अपमानित महसूस करने लगेगा। कई लोगों को दूसरों को नीचा दिखाना काफी अच्छा लगता है। ऐसे लोग जीवन में असफल होते हैं, क्योंकि समझदार इंसान कभी ऐसा नहीं करता। जब कोई आपको अपमानित करे तो उसे उसकी भाषा में जवाब देने की बजाय उसकी तरफ देखकर थोड़ा मुस्कुरा दें। इससे सामने वाला खुद को ही अपमानित महसूस करने लगेगा, क्योंकि सामने वाला आपको परेशान करने की सोच से अपमानित कर रहा है। और अगर उसे ऐसा प्रतीत होगा कि आपको इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा तो वह खुद ही क्रोध की अग्नि में जलने लगेगा। अगर कोई अपमान करे तो उसे एक बार सहन करना समझदारी है, दूसरी बार सहना व्यक्ति के महान होने का परिचय देता है, लेकिन तीसरी बार सहना उस इंसान की सबसे बड़ी मूर्खता है। इसलिए हमेशा सहते रहना भी सही नहीं है। इससे सामने वाला आपको कमजोर समझ सकता है। शत्रु का सबसे घातक हथियार होता है उकसाना। शत्रु आपको उकसाकर क्रोधित करने का प्रयास करेगा। क्रोध में शक्ति और विवेक आधी हो जाती और शत्रु आपकी इस कमजोरी का फायदा उठाता है। इसलिए शत्रु जब आपको उकसाने का प्रयास करे तो कछुए की भांति क्रोध को समेटकर अपने अंदर रख लो और फिर अपनी पूरी तैयारी के साथ उस पर वार करो। इसलिए कभी भी शत्रु के उकसावे पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए, बल्कि सही वक्त का इंतजार करना चाहिए। अपने शत्रु से कभी घृणा मत करो, क्योंकि शत्रु से घृणा करने पर आप उसके बारे में सोचने समझने की शक्ति खो देते हैं, जिससे आप केवल उसकी कमजोरी देख पाते हैं, ताकत नहीं। इसलिए शत्रु को एक मित्र की तरह देखें और उसकी हर छोटी बड़ी बातों की जानकारी रखें, ताकि शत्रु के बचकर निकलने की कोई राह ना बची हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हाँ, अपने सुझाव हमें कमेंट करके जरूर दें। धन्यवाद।